का वो दिन जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले 5 पांडव मारे जाएंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि उस रात असामान्य रूप से शांत थी। दिन भर के युद्ध के बाद भीष्म पितामह अपने शय्या जैसे बिस्तर पर नहीं, बल्कि कौरव शिविर के बाहर मौन खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, अपमान था। उस दिन युद्धभूमि में जो हुआ, उसने महावीर भीष्म के हृदय को जला दिया था। अपमान का कारण युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पर पूरा बल नहीं लगाया। भीष्म यह समझ गए। विराट रूपधारी योद्धा गांडीवधारी अर्जुन जानबूझकर अपने शस्त्रों को रोक रहा था, केवल इसलिए क्योंकि सामने उसका पितामह खड़ा था। भीष्म का रक्त खौल उठा। शाम को कौरव शिविर में दुर्योधन आया और बोला, पितामह, आप चाहते तो आज पांडवों को समाप्त कर सकते थे, फिर भी युद्ध लंबा खिंच रहा है। यह वाक्य आग में घी था। भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा। भीष्म की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने धरती पर अपना धनुष रखा और गर्जना की, दुर्योधन, आज तक मैंने प्रतिज्ञा को जीवन से ऊपर रखा है। कल सूर्यास्त से पहले या तो 5 पांडव मृत होंगे या मैं युद्ध भूमि में शस्त्र त्याग दूंगा। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। भीष्म ने 5 घातक बाण निकाले। हर बाण एक पांडव के नाम का था। ये बाण कल पांडवों का अंत लिखेंगे। दुर्योधन ने उन बाणों को अपने पास सुरक्षित रख लिया। कृष्ण की चिंता। उधर पांडव शिविर में श्री कृष्ण चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आज तुमने योद्धा की तरह नहीं, पुत्र की तरह युद्ध किया। कल यदि भीष्म ने पूरा बल लगाया तो पृथ्वी कांप उठेगी। कृष्ण को भीष्म की प्रतिज्ञा का आभास हो चुका था। रात गहरी होते ही कृष्ण अकेले दुर्योधन के शिविर की ओर बढ़े। बुद्धि से युद्ध। कृष्ण ने दुर्योधन से हंसते हुए कहा, सुना है पितामह ने तुम्हें अनमोल बाण दिए हैं, एक बार दिखाओ तो सही। अहंकार में डूबा दुर्योधन मान गया। जैसे ही बाण सामने आए, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बड़े साधारण हैं, और क्षण भर में 5 बाण उठाकर पांडव शिविर पहुंचा दिए। सुबह जब भीष्म ने दुर्योधन से बाण मांगे, दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। प्रतिज्ञा टूटती नहीं, बदलती है। भीष्म मुस्कुराए। कृष्ण ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उसने मुझे उससे ऊपर उठा दिया। अगले दिन भीष्म ने अर्जुन पर भीषण आक्रमण किया, पर कृष्ण ने स्वयं रथ से कूदकर सुदर्शन उठाया। भीष्म ने शस्त्र गिरा दिए। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मैंने अपने प्रिय कृष्ण को हथियार उठाने पर विवश कर दिया। निष्कर्ष, यह दिन युद्ध का नहीं, धर्म और बुद्धि का था। भीष्म की प्रतिज्ञा अडिग थी, पर कृष्ण की नीति उससे भी महान। महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं, यह प्रतिज्ञा, प्रेम, अपमान और नीति का संग्राम है।